नमस्ते दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? यह प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आया होगा। लेकिन दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले आपको कुछ खास बातें जान लेनी चाहिए। झाड़ू 3 तरह की होती है और बहुत कम लोग जानते हैं कि किस प्रकार की झाड़ू हमारे घर में माता लक्ष्मी के आने से रोकती है। इसलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि घर में कौन सी झाड़ू का होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू का होना बहुत ही अशुभ। अब सवाल यह है कि घर में झाड़ू कौन लगाए, काम वाली या घर की बहू? ये भी हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप झाड़ू को लेकर सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है, वहीं कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें झाड़ू के साथ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपको अपने घर की झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी और टूटी फूटी झाड़ू को घर में गलत तरीके से रखने पर उसे माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप झाड़ू को लेकर कोई भी गलती करते हैं तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए झाड़ू का सही से प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से सफलता के द्वार खुल जाते हैं और जीवन में हर तरफ से खुशियां आने लगती हैं। वहीं जो लोग झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उनके जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। उनका घर बीमारियों का घर बन जाता है, बरकत चली जाती है और धन का नाश होने लगता है। अगर आप झाड़ू का गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको गरीबी और कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं झाड़ू के सही उपयोग के बारे में, जिससे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नई झाड़ू को निकालने का सबसे शुभ दिन शनिवार को माना जाता है। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए, लेकिन उसे प्रयोग सबसे पहले शनिवार के दिन ही करना चाहिए। जिस भी दिन झाड़ू खरीदे उसे शनिवार के दिन ही इस्तेमाल करें। शनिवार के दिन झाड़ू का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में धन, संपदा और खुशहाली सदैव बनी रहती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्यवार माना जाता है। इन 4 दिनों में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। भूलकर भी इन दिनों झाड़ू न खरीदें। रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। इसी के साथ अगर आप दीपावली या किसी अन्य तीज त्योहार पर झाड़ू खरीदकर घर लाते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 2, झाड़ू को रखने का सही स्थान क्या है और किस स्थान पर झाड़ू भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए? दोस्तों, हमारे घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को बहुत ही पवित्र दिशा माना जाता है। इस दिशा में कुबेर देव का वास होता है। इसलिए इस दिशा में भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पूजा का स्थल होता है और यह दिशा पूजा घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन इस दिशा में झाड़ू बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन में कई मुश्किलें और बाधाएं आ सकती हैं और दुर्भाग्य का साया भी घर पर लग सकता है। इसलिए ईशान कोण में झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। घर में झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम कोण, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, इस दिशा में झाड़ू रखना सबसे शुभ होता है। अगर आप झाड़ू नैऋत्य कोण में रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और वे आपके घर में निवास करेंगी। नैऋत्य कोण में झाड़ू रखने से घर का जो मुखिया या मालिक होता है वह अपनी मेहनत से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा दक्षिण और पश्चिम कोण में ही रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि ईशान कोण बहुत ही पवित्र दिशा है। इस दिशा में घर के बाहरी व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस दिशा में सिर्फ घर की बहू या किसी सदस्य को ही झाड़ू लगानी चाहिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके घर के ईशान कोण में झाड़ू लगाता है तो आपके घर के धन का नाश हो सकता है। नंबर 3,
आखिर घर में झाड़ू किस समय लगाना सबसे लाभदायक होता है और पोछा लगाने का सही समय क्या है? दोस्तों, हमारे वेद और पुराणों में 4 समय बताए गए हैं, जिनके अनुसार जो भी व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता और बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। आजकल कुछ लोग बिना सोचे समझे जब उनका मन करता है या जब भी उन्हें समय मिलता है अपने घर में झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका भी एक सही समय होता है। झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के पहले माना जाता है। आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर मजबूरी में रात को झाड़ू लगानी पड़े तो झाड़ू लगाकर कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू लगाते समय कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, न ही झाड़ू को अपने पैर से स्पर्श होने देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम झाड़ू को पैर लगाते हैं तो हमारे माता पिता हमें गुस्से से रोकते हैं, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर झाड़ू हमारे पैर से स्पर्श होती है तो यह माता लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। सूर्यास्त से पहले झाड़ू से निकली मिट्टी को घर से बाहर फेंकना भी ठीक नहीं होता। शास्त्रों में इस मिट्टी को साधारण नहीं माना गया है। अगर उसे बाहर फेंका जाए तो माता लक्ष्मी घर से सदा के लिए चली जाती हैं और उनकी बहन अलक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की झाड़ू ऐसे स्थान पर रखी हो जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर उस पर न पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले में रख देते हैं तो यह अपशकुन माना जाता है। इसलिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की नजर उस पर न पड़े। लेकिन ध्यान रहे, झाड़ू को पलंग के नीचे भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और बहुत जल्द आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा पुराने समय से एक मान्यता यह भी रही है कि गुरुवार के दिन हमें घर में कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती हैं। गुरुवार को छोड़कर आप बाकी सभी दिन घर में पोछा लगा सकते हैं। दोस्तों, हो सके तो पोछा लगाने वाले पानी में आधा चम्मच समुद्री नमक मिला दें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। समुद्री नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर का कोई सदस्य किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहा है तो ध्यान दें कि उसके जाते ही तुरंत झाड़ू न लगाएं। कम से कम 1 घंटे तक रुकें और फिर घर में झाड़ू लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी सदस्य के बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अपशकुन माना जाता है और यह मृत्यु का सूचक भी बन सकता है। इसके अलावा घर में झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशकुन है। ऐसा करने से घर में गृह दोष लग सकता है और परिवार में कलह का माहौल उत्पन्न हो सकता है। अगर आप किसी नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह आपके लिए शुभ और लाभकारी हो, तो जब आप घर में प्रवेश करें तो झाड़ू लेकर साथ प्रवेश करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा करने से माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके साथ घर में प्रवेश करती हैं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस समय टोने टोटके किए जाते हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, जो परिवार के लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता और बीमारियों का प्रवेश न हो, तो आपको प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। साथ ही आपको एक छोटा सा टोटका भी करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर के आसपास किसी मंदिर में सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 3 झाड़ू लेकर जाना है
और उसे मंदिर में दान करना है। दोस्तों, ध्यान रहे, यह झाड़ू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है और इसे हमारे घर के लिए बहुत लाभकारी और शुभ माना जाता है। यह काम आपको किसी भी त्योहार के दिन करना है या फिर आप इसे शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह उपाय बहुत गुप्त रूप से करना है क्योंकि गुप्त दान का विशेष महत्व होता है। इससे आपको दोगुना पुण्य मिलता है। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही झाड़ू खरीदकर घर में रखनी है और अगले दिन सुबह इसे मंदिर में दान कर देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में धन और अन्न का भंडार हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।